अरे कैसे हो आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपको 12th क्लास में, और स्वागत है आपको अपना चैनल कुमार क्लासेस में। 11th तो पढ़ाई कर लिया आपने। कहावत है ना, सोच तो हर कोई लेता है लेकिन तड़प होनी चाहिए 100% मार्क्स लाने के लिए। तो तड़प को बनाए रखना है। जो मिस्टेक आपने 11th में किया है वो नहीं करना है। और बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 12th का चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर 1 हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेसिकली ट्रेंड है स्कूल में कॉलेजेज में जो चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स। एक्चुअली मैं बोल मैट्रिक्स रहा हूँ लेकिन लिखा हुआ क्या है, मैट्राइसेस। तो मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ और बोर्ड पे भी जो लिखा हुआ है वो भी सही लिखा हुआ है। एक्चुअली मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, मतलब एक ही मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एंड मैट्राइसेस प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इन्वेंट किया है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये हमारे एक साइंटिस्ट या आप मैथमेटिशियन बोल दो, आर्थर केले, इन्होंने इन्वेंट किया इसको। और जो मैट्रिक्स का यूज है आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो इसको। काफ़ी अगर डीप में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा अरे सर वो तो आर्ट्स साइंस का बात है, आर्ट्स का बात कर रहे हो आप, तो उसमें भी साइंस रहता है, इसलिए आर्ट एंड साइंस ऐसे बुक्स भी आते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स में। तो वहाँ पे भी अगर आप डीपली पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसमें तो नो डाउट काफ़ी हेल्पफुल है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी काफ़ी यूजफुल है इसका। सो क्यूरियोसिटी बढ़ गया होगा आपको कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्राइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डिफिनीशन, जो हमारा पैटर्न है सिखाने का। सेकेंड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोग जैसे डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन एंड यूजफुल टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम पूरा नहीं लिख रहा हूँ सीक्वेंस, लेकिन फर्स्ट हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers or functions. Matrix is an arrangement of numbers or functions. कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी आपका, यस और नो। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। ओके, स्टार कर दिया मैंने इस पॉइंट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिख दिया हमने यहाँ पे। और एग्जाम्पल देने से पहले आप यहाँ पे ये भी रखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्राइसेस भी लिख सकते हो। और मैट्रिक्स अगर सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स लिखोगे, और अदरवाइज मोर देन वन मैट्रिक्स मीन्स मैट्राइसेस। मैट्राइसेस आर प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो एंड सेकेंड इज ऐसे। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट कैसे है, ऐसे लिख दिया। जैसे एडिशन, तो मैथमेटिक्स में सिंबल का काफ़ी बड़ा यूज है। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हो, सिंबल में ऐसे लिख सकते हो मैट्रिक्स को।
तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। जनरली जो 90% बुक में ऐसे लिखा रहता है और सम बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है हमारा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा है A11 ऐसे कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया A21 A22। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि जो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, राइट। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके। सो लिख दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एंड इसमें और क्या कर सकते हो आप? नंबर्स, लास्ट में यहां पे लिखता हूं मैं, नंबर्स और फंक्शंस आर रिटेन इन रेक्टेंगुलर अरे। एंड नोट नंबर 2 लिख सकते हो आप वहां पे, जैसे स्टार बना के दिया था। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स विदिन द रेक्टेंगुलर अरे आर written by a small letters. Elements within the rectangular array are written by small letters. That's why I have written this. These are the called elements of matrix A. Elements of matrix A, and these are written by small letters. जैसे स्मॉल ए दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप पैसा लिख सकते, देखो आप A इज इक्वल टू ABCD, ए राइट है हमारा। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सो सिंस matrix is represented by capital letters, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे स्मॉल दिया इसलिए हमने क्रॉस कर दिया है। अगर आपने ऐसा भी लिख दिया A इज इक्वल टू AZBC, ये भी रॉन्ग है। दीज आर रिटन बाय स्मॉल लेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट, these are the brackets, elements within the bracket are written by small letters. तो नेक्स्ट, जैसे सपोज ये लिखा आपने यहाँ पे A11 A12 A21 A22, तो सबसे पहले हमने, ये तो हमारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब जो सम इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको जानना है। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है। पहले देखा कि मैट्रिक्स किसने बनाया, फिर हमने क्या देखा, डिफिनीशन। फिर मैथ्स में कैसा है, डिफिनीशन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, डिफिनीशन पे हम लोग डीपली स्टडी करते हैं
टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं, तो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट आर रिटन बाय स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले बात आता है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर बताने से पहले मैं क्या करता हूं, ऑर्डर बताने से पहले आपको क्या करता हूं, जैसे सपोज करो कि मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे ABCD, सपोज आपकी यहाँ पे PT टीचर है स्कूल में, अगर कॉलेज में होंगे तो ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन 9-10 तक तो स्कूलिंग किया है ना। तो सपोज यहाँ पे आपकी PT टीचर है और बोल रही है आपको बी इन ए रो, मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और बार बार बोल भी रही है बी इन ए रो, तो इसको आप क्या बोलते हो, रो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये हमारा रो 1 है, दिस इज रो 2, ओके। और जो वर्टिकल कॉलम है इसके, जो वर्टिकल कॉलम है यहाँ पे, वर्टिकल, इसी को हम कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। सो दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। नेक्स्ट, जैसे आपको भी मालूम है कि मैथ्स में हम लोग ऐसा पूरा तो लिखते नहीं है, एडिशन लिखना है तो प्लस लिख दिया। तो आपको इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, AB और CD, और R रिप्रेजेंट फॉर रो एंड C रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। R1 लिख दिया मीन्स फर्स्ट रो, R1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो। यहाँ पे लिख दिया R2 सेकेंड रो, यहाँ पे लिख दिया आपने C1 मीन्स कॉलम 1 और C2। R1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो। इफ R5 इज रिटन, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, फिफ्थ रो। ऐसे देखना है हम लोगों को। फिर जो सबसे जो पहले बात होती है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ था A इजकल टू ABCD, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज C1, दिस इज C2। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2। सो ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हो आप, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहां पे ऑर्डर को यहां पे लिखना है आपको 2 इंटू 2। सो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। यस और नो? देन क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड order of a matrix, how to find order of a matrix. So suppose A is given, यहाँ पे आपने लिख दिया 2 3 4 2, तो ऑर्डर कैसे होगा, कैसे फाइंड करोगे, स्टेप फर्स्ट, find total number of rows, so which is equal to 2. Step 2, find total number of columns, 2। तो इसलिए ऑर्डर यहाँ पे 2/2 लिख दिया हमने, से ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2। सो फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज, देन वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। देन पहले यहाँ पे जो ऑर्डर बताया कि नंबर ऑफ रोज पहले आना चाहिए,
ये नंबर ऑफ रोज है और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है। एक और एग्जांपल लेता हूँ अच्छे से, देखो आप ए 2 3 1 2 3 1 ऐसा ले लिया हमने। सबसे फर्स्ट दिस इज अ मैट्रिक्स वाई, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स आर रिटेन विद इन द ब्रैकेट। सो नंबर ऑफ रोज क्या लिखोगे, R1 R2 तो लिखा 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना लिखोगे आप, दिस इज C1 C2 C3, सो 2 into 3। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको ऑर्डर फाइंड करके बताना है इसका। ए से नहीं, बी से भी डिनोट कर सकते हो, एनी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, बट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। फाइंड द ऑर्डर। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, जैसे ए हमने ऐसे लिखा हुआ था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, A11 A12 A13 A21 A23 A31 A32 A33 A31 है यहाँ पे 32 है आपको और 33। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ऑर्डर जैसे ही निकालोगे आप, ऑर्डर आपको यहाँ पे R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 और C3। सो 3/3 आ गया। नंबर ऑफ रोज कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख दिया 3 into 3। सो फर्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जो हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, एंड एलिमेंट्स आर रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, वो भी लिखा हुआ है, और ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। बट A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये फर्स्ट रहता है ना, यहाँ पे जो लिखे रहते हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करता है रो को, कि कौन से रो में है वो, एंड जो सेकेंड रहता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे A11 का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 का मीनिंग, अगर A21 का मीनिंग पूछा मैंने, तो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रो और 1 कॉलम को। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसा आ गया हमारा। तो ऑलवेज ये जनरल फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं आपको, जब भी ऐसे कोई एलिमेंट्स लिखा रहा है तो यहाँ पे एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन से रो में है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे रोज लिख दो आप डायरेक्टली रो, और एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। कम समझ में आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देखो, सपोज करो 1 2 2 1 B इजिकल टू 3 2 1 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। अगर A11 फॉर ए निकालना है तो क्या निकालोगे, फॉर ए मैट्रिक्स 1 है हमारा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखोगे 1। A21 निकालना है ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो 21 का मीनिंग यहाँ पे देखो 2 आ गया, आ रहा है समझ में। अगर बी मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बी मैट्रिक्स के लिए, तो अगर आपको यहाँ पे अगर फाइंड करना है A32, आप बोलोगे कि है ही नहीं कोई नंबर, क्योंकि इसमें रो है ही नहीं 3, एक ही तो रो है, R1 और R2 2 रो है, एक बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 3, ये 2 और 3, इसका 2 into 3 है। फिर से आपने क्या बोला कि जैसे A33 फाइंड करो,
इस भी पॉसिबल नहीं। 8 2 3, यस, 2 रिप्रेजेंटिंग रो एंड 3 इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 5 आ गया आंसर। सो 5 लिखोगे। 8 2 2, ये बी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बी मैट्रिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 8 2 2 आप लिख सकते हो यहाँ पे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 4 आ गया। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो हमने क्या सीखा? व्हाट इज मैट्रिक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, एंड देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, पूरा सीरीज आने वाला है और एक एक करके सारे कंसेप्ट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और आप लोगों को हेल्प हो रहेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।